तो इंपॉर्टेंट चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका जो टॉपिक आता है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था। सपोज आपको रेडियस का चेंज दे दिया, आपको बता दिया dr/dt इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर पॉजिटिव है इट मीन्स इंक्रीजिंग है, और कई बार लिखा जाता है कि इंक्रीजिंग है, इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, तो आप पॉजिटिव लेंगे। तो dr/dt गिवन है, और अभी आपको बोल दे एरिया का dA/dt फाइंड आउट कीजिए। तो अब आपको पता है कि एरिया अगर सर्कल का दिया है तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अगर स्फीयर दिया है तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर dr/dt गिवन है और वॉल्यूम बोल रहा है स्फीयर का, रेट ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर ये स्फीयर का दिया हुआ हो dr/dt, तो आप dA/dt स्फीयर का निकाल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, स्फीयर के वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर dr/dt। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली कोई सिलेंडर दे दिया आपको, और सिलेंडर में आपको dh/dt बता दी, ये गिवन है सपोज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी आएगा व्हाट इज dv/dt। जैसे जैसे मटेरियल में हाइट इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, ये चीज हमें बतानी होगी। तो हमारे पास वॉल्यूम का सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे जब तक एच को, आर को भी एच की फॉर्म में नहीं लाते। तो वो यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया जाएगा, तो हम एच को भी आर की फॉर्म में चेंज कर लेंगे या आर को भी एच की फॉर्म में। तो इस टाइप से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चंस थे। अगर मैंने कहा कि एक बैलून है, उसके अंदर एयर इन्फ्लेट कर रहे हैं, एयर इन्फ्लेट इनसाइड। अब जब एयर इन्फ्लेट होगी तो बैलून का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम में कितना चेंज है, नाउ व्हाट इज dv/dt। इफ एयर इज इन्फ्लेटिंग इनसाइड इट एंड रेडियस इज इंक्रीजिंग, या ये कहेगा एयर इज इन्फ्लेटिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है। अब पूछेगा व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। अब बताइए dr/dt कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछ लेगा। तो मीन्स क्वेश्चन को आप इसी हिसाब से घुमाया जाएगा, या तो एरिया दे दिया जाएगा, रेडियस का चेंज पूछ लिया, रेडियस दे दिया, एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछ लिया, वॉल्यूम का पूछ लिया। ये थ्री टर्म्स आपकी एक्सरसाइज 8.1 में आता है टॉपिक, जो फिलहाल सीबीएसई बोर्ड में बोला गया है कि नहीं आएगा, बट सभी बच्चों ने किया हुआ है तो एक ब्रीफिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट इज ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। एक्सरसाइज 8.2 में नेक्स्ट टॉपिक क्या था, जिसने भी 8 चैप्टर नहीं करा है, एक बार 8 चैप्टर के मेन ब्रीफिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक वाज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सारी 10th क्लास के फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको स्फीयर, वॉल्यूम, सिलेंडर, कोन, इनके फॉर्मूले आते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला का डेरिवेटिव करना था। नेक्स्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल का कंसेप्ट क्या था कि इफ वी आर गिवन एनी कर्व, कोई भी कर्व दे दिया, हियर इज अ पॉइंट पी, पी पॉइंट से इस कर्व को टच करने वाली, पास करने वाली लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट। ये टेंजेंट कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस कुछ एंगल बनाएगी, जिसकी स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ टेंजेंट इज टेंजेंट थीटा, हम टेंजेंट थीटा से भी निकाल लेते हैं स्लोप। दूसरा मेथड क्या है कि अगर हम इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव कर दें dy बाई डी एक्स, तो वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। एक्चुअल में ये बनता कैसे है बेटा कि हमने बहुत स्मॉल चेंजेस पर लेना होता है। ये तो हमने इस टाइप से लार्ज ले लिया है। अगर स्मॉल चेंजेस की बात करूं तो कोई भी चीज टेंजेंट कब बनती है इस चीज को समझिए। ये आपके पास कोई कर्व है, मैंने अगर इन दो पॉइंट के बीच में लिया, क्या आएगा, dy भी आएगा और dx भी आएगा। दिस इज dx डेल्टा x एंड दिस इज डेल्टा y। अब ये पॉइंट्स क्या हो गए, बहुत क्लोजर। अगर पॉइंट दूर दूर होते P और Q यहाँ पर होते तो क्या होता, ये डेल्टा y होता, ये डेल्टा x होता। बट हमने पॉइंट्स इतने क्लोजर कर दिए कि डेल्टा y और डेल्टा x वेरी स्मॉल हो गए। और जब ऐसा हो जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 लगा दूं, तो ये dy बाई dx में चेंज हो जाएगा। और हमें पता है जब ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लोजर हो जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल पॉइंट में। और ये लाइन कोड जो थी आपकी पहले ऐसे थी, फिर और क्लोजर हो गई, फिर और क्लोजर हो गई। तो ये दो पॉइंट्स क्या हो गए, बिल्कुल एक टेंजेंट बन चुकी है। और जब कोई लाइन एक टेंजेंट में चेंज हो जाएगी तो हम कहेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जिसे हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। तो इसीलिए टेंजेंट की स्लोप को हमेशा डी वाई बाई डी एक्स बोलेंगे। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी हो तो -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि नॉर्मल की स्लोप हमेशा नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। और ये कहाँ से आया रिजल्ट, टेंजेंट जहां पर भी होती है हमारे पास, इसी पॉइंट टेंजेंट वाली पर बिल्कुल परपेंडिकुलर जो हम लेते हैं, दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल। टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज द नॉर्मल, सेम पॉइंट पी पर। तो इट मीन्स अगर दो लाइंस टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो कोई भी दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाती है। इक्वेशंस निकालनी हो तो क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है इसी पॉइंट पी पर। अब हमें पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, हम मान लेते हैं वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 कोमा y1। तो हमारी इक्वेशन होती है y माइनस y1, स्लोप आएगी dy बाई dx, की वैल्यू निकालनी है एट x1 y1 x माइनस x1। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 माइनस 1 बाई dy बाई dx की वैल्यू एट x1 y1 x माइनस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जनरली क्वेश्चंस आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, या कई बार क्वेश्चन आता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब जहां पर पॉइंट कर्व पर ढूंढना हो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। एक छोटा सा एग्जांपल भी करवा देती हूँ टेंजेंट नॉर्मल का, रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। क्वेश्चन है फोर कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5, फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। ये बोलेगा वो सभी पॉइंट्स निकालो जहां से टेंजेंट ओरिजिन से पास करती हो। तो लेट, अब टेंजेंट पास कर रही है, ये तो नहीं पता कहाँ है। सपोज ये कर्व हो, मैंने ये बोला सपोज टेंजेंट तो आपने x1 y1 पर ली, बट यही टेंजेंट यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस थे, यही टेंजेंट पीछे की तरफ ड्रैग की तो ये ओरिजिन से पास आउट कर रही है। ठीक है, हमने कह दिया कि यही टेंजेंट ओरिजिन से भी पास कर रही है 0 0 से, बट
टेंजेंट तो किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर है ना, उसने ये नहीं कहा कि टेंजेंट एट ओरिजिन। तो जहां से पास करती है, तो लेट टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 passes through origin। हमने मान लिया कि जो इक्वेशन गिवन है उसके जो कर्व की इक्वेशन है उसकी टेंजेंट ओरिजिन से पास करती है। तो पहले हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। वाई इज 4x क्यूब, तो 3x 3 4 12, 12x स्क्वायर माइनस 10x 4, 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा, x की 5 का 5x 4, 5 2 10। नाउ dy बाई डी एक्स आ गया, तो इसी की वैल्यू किस पर निकालेंगे, एट x1 y1 dy by dx is 12x1 square 10x1 4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी x1 y1 पर लिख लो, फिर इसे पास कराना ओरिजिन से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज y माइनस y1 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4 x माइनस x1। ये y1 की जगह क्या आएगा, जब आपने सारे x1 को y1 पुट कर दिया तो इक्वेशन भी तो वहीं से, देखिए जो x1 y1 पॉइंट है जहां से टेंजेंट पास कर रही है वो पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है, तो कर्व भी तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो y1 विल बी 4x1 क्यूब 2x1 5, y1 आ जाएगा 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। तो सेम इसी पॉइंट को यहाँ भी पुट कर सकते हैं, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4, x माइनस x1। अब हमारा कर्व कैसा है, सिंस टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, सिंस टेंजेंट ओरिजिन से पास करता है, और अगर टेंजेंट ओरिजिन से पास करता है तो हम क्या करेंगे, पुट x0 y0, और x और y को 0 रखते ही क्या बन जाएगा, 0 माइनस 4x1 क्यूब प्लस 2x1 5, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4, 0 माइनस x1। अब इसको सॉल्व आउट कर दीजिए, माइनस 4x1 क्यूब 2x1 5 माइनस 12x1 क्यूब माइनस माइनस प्लस 10x1 5। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, देखिए 12x1 को इधर ले जाइए प्लस का, 12x1 माइनस 4x1 8x1 क्यूब, 10 को भी इधर ले आइए, 2x1 5 माइनस 10x1 5 माइनस 8x1 5 इज 0। दोनों टर्म्स में से 8x1 क्यूब इज कॉमन, 8 भी कॉमन x1 क्यूब भी कॉमन 1, 8 भी कॉमन x1 क्यूब भी, तो x1 स्क्वायर रहेगा। This implies either x1 is 0 or x1 square is 1. This implies x1 is 0, x1 is plus minus 1। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, x0 x1 x minus 1। At x0 y is equal to, क्या फॉर्मूला था, 4 इंटू एक्स क्यूब 0 क्यूब, 4 इंटू 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 की पावर 1, एट एक्स इक्वल टू 1, 4 इंटू 1 क्यूब 2 इंटू 1 की पावर 1, एट एक्स इक्वल टू माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1 क्यूब 2 इंटू माइनस 1 रेज टू पावर 5। फर्स्ट तो 0 आ गया, सेकेंड बन गया 4 माइनस 2 प्लस 2, थर्ड बन गया माइनस 4 क्यूब माइनस 4, माइनस 1 की पावर माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। दस पॉइंट्स आर, पॉइंट्स क्या होंगे, 0 0 1 कोमा 2 माइनस 1 कोमा माइनस 2।
ठीक है, ये आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको टेंजेंट्स के क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, टेंजेंट नॉर्मल के सिंपल आएगा, टेंजेंट फाइंड आउट करो, नॉर्मल फाइंड आउट करो, या आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस टाइप की प्रॉपर्टीज ज्यादा मिलेंगी कि पॉइंट फाइंड आउट करके बताइए। जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज आपकी थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में बेसिकली आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसे आप लेक्चर भी देख सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। कोई भी ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होता है और डिक्रीजिंग कैसे होता है। हमारे यहाँ पर जो हमने मेथड किया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, उसमें हम क्या बोलते हैं फंक्शन को, इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शंस किनको बोलते हैं, जो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। मोनोटोनिक फंक्शंस की टर्म भी आई थी। फंक्शंस विच आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर मोनोटोनिक फंक्शंस। जो फंक्शंस इंक्रीजिंग होते हैं या डिक्रीजिंग होते हैं वो मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं। अब मोनोटोनिक फंक्शंस में भी हमने क्या पढ़ा था, सिंपल वर्ड्स में क्या था कि फॉर अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, दिस इंप्लाइज fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 हो जाए तो हम कहते थे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। और अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और fx1 भी एग्जैक्टली fx2 से ग्रेटर है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इक्वालिटी का कोई चांस नहीं था। तो फिर हमने कहा कि अगर x1 x2 से ग्रेटर है बट fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 हो जाता है, साइन चेंज हो जाए तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब ये नहीं है कि हमेशा ही ग्रेटर लेंगे। अगर x1 लेस है और fx1 ग्रेटर हो जाती है, लेस से ग्रेटर बने या ग्रेटर से लेस बने तो साइन चेंज होते ही डिक्रीजिंग आ जाएंगे। इफ x1 is greater than x2 and fx1 is less than fx2, x1 तो ग्रेटर था लेकिन fx1 लेस हो गई तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। एक तो हमने ये पढ़ा था जो हम सिंपल चेक कर सकते हैं 1 और 2 वेरिएबल्स को। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक्चुअल में हमारा पर्पस क्या था, ग्राफ ऐसे जा रहा है तो हम कहेंगे ए इंटरवल से बी के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग। लेकिन अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है तो हम बोलेंगे ए से लेकर बी के बीच में ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग का हो गया, ये इंक्रीजिंग का हो गया। बट हमने एक और टाइप भी की थी कि कई बार पॉसिबल नहीं है कि x1 x2 लेकर काम किया जाए। तो हमने ये चीज की थी बेटा कि अगर किसी फंक्शन की स्लोप fx f dash x जो स्लोप आती है, इफ स्लोप इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए बी, तो हम कहते हैं fx इज इंक्रीजिंग इन ए बी। फिर वो ए बी इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है। लेकिन अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आ जाती है, स्लोप नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, तो हम कहते हैं एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। और यहाँ पर स्ट्रिक्टली रहेगा क्योंकि हमने एग्जैक्टली लेस या ग्रेटर लिया है। अगर आप लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हो तो सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रेटर या एग्जैक्टली लेस लेते हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। मेनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का शॉर्ट ब्रीफ आपको बताऊंगी। 2 टाइप से हमें क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, या तो हम x1 x2 लेकर करके दिखा देते हैं, इस टाइप से फंक्शन है 4x² + 9 और मुझे चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या नहीं है। अगर मुझे इसको चेक करना है तो क्या कर सकते हैं, लेट x1 इज ग्रेटर देन x2। सिंस x1 x2 से ग्रेटर है तो क्या x1 स्क्वायर भी x2 स्क्वायर से होगा। पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x1। अब इन इंटरवल दिया हुआ होगा, सपोज ये दे दिया 0 से इंफिनिटी, ठीक है। अगर आपको इंटरवल दे दिया बेटा
0 to infinity. If interval is 0 to infinity, तो हमें पता है ये सारे पॉजिटिव हैं. तो अगर मल्टीप्लाई बाई x1 साइड्स करूं, x1 लिया कहां से है, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी. ठीक है, x1 x2 पॉजिटिव है, 0 से इंफिनिटी ज्वाइन करते हैं. अगर x1 x2 से ग्रेटर है, दोनों तरफ x1 से करोगे तो x1 x2 आ गया. सिमिलरली x1 x2 करोगे तब भी यही बात रहेगी, मल्टीप्लाई बाय x2. पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन विल नॉट चेंज, तो वो सेम रहेगा. ठीक है, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखूं 1 और 2 को, तो x1 स्क्वायर x1 x2 से ग्रेटर है और x1 x2 x2 स्क्वायर. x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर से ग्रेटर आ गया. दिस इम्प्लाइज अगर x1 स्क्वायर है, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x1 स्क्वायर भी 4x2 स्क्वायर से होगा. दिस इम्प्लाइज प्लस 9 भी होगा, दोनों तरफ सेम नंबर. दिस विल बिकम fx1 इज ग्रेटर देन fx2. तो क्या प्रॉपर्टी आ गई कि अगर x1 x2 से ग्रेटर है तो fx1 भी fx2 से ग्रेटर है. तो thus fx is strictly increasing. इन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी. ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि सपोज ऐसा फंक्शन आ जाए जहां बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, 1 बाय x प्लस 3. नाउ fx इज 1 बाय x प्लस fx इज 1 बाय x प्लस 3 अगर फंक्शन है तो हमें क्या करना है, देखिए, लेट x1 और रियल दे दिया, x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू R. तो हम कहेंगे लेट x1 सच दैट x1 ग्रेटर देन x2. x1 x2 से ग्रेटर है तो x1 प्लस 3 भी x2 प्लस 3 से ग्रेटर होगा. बट अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 बाई x1 प्लस 3 1 बाई x2 प्लस 3 से लेस हो जाएगा. ठीक है, तो 1 by x1 plus 3 is less than 1 by x2 plus 3. This implies fx1 is less than fx2. तो this function is decreasing. तो fx decreasing हो जाएगा. तो मीन्स आपको ये चीज ध्यान देने की है, फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. बट बहुत सारा टाइम आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आप डायरेक्टली चेक नहीं कर पाएंगे. इन फंक्शंस को हमें डायरेक्ट मेथड से भी चेक करना पड़ेगा. और इसका मेथड क्या होगा, पूछा जाएगा फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है. सपोज आपको एक फंक्शन दे दिया जाए 5 प्लस और फाइंड वेयर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि ये इंक्रीजिंग का है डिक्रीजिंग का है. तो आप क्या करेंगे, फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेंगे. मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इसका डेरिवेटिव सॉल्व होने के बाद आ जाएगा -6 x माइनस 3 x प्लस 2. फिर आप ढूंढेंगे फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग अगर ये पॉजिटिव होगा तो, और डिक्रीजिंग कब होगा जब ये नेगेटिव होगा. तो हमारे पास इंटरवल्स आ जाएंगे. अब ये चेक करेंगे, देखिए +2 है और -3 है. तो x प्लस 2 को अगर 0 रखूं तो पॉइंट आता है -2. तो आपके 2 पॉइंट्स आए मेनली, -2 और 3. तो हम क्या करेंगे, -2 से कम, -2 और 3 के बीच में और 3 से ज्यादा सारे फंक्शन को चेक करेंगे. f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होगी, नहीं. तो एट x लेस देन -2. जब -2 से कम है तो हमने क्रॉस नहीं किया,
जब पॉइंट को क्रॉस नहीं करते दोनों, -6 तो खुद नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा और x+2 भी। y नेगेटिव क्योंकि -2 को क्रॉस नहीं करा, उससे कम है, तो तीनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो डिक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग कहाँ हो गया इंटरवल? -2 से कम, मतलब -∞ से लेकर -2 तक। f'(x), अब इंटरवल लो -2 और 3 के बीच में। जब -2 और 3 के बीच में लेंगे तो f'(x) क्या आएगी? अब -6 तो नेगेटिव है, -2 को क्रॉस कर लिया तो ये प्लस हो गया, पॉजिटिव x+2, लेकिन 3 को अभी भी क्रॉस नहीं करा, तो दिस इज नेगेटिव। दो नेगेटिव का प्रोडक्ट विल बिकम पॉजिटिव, तो f(x) इज इंक्रीजिंग -2 to 3 एंड x ग्रेटर देन 3 ले लूं, दोनों पॉइंट्स को क्रॉस कर जाओगे तो f'(x) नेगेटिव तो -6 का था, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फाइनली बचेगा नेगेटिव, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग 3 to infinity। तो फाइनली आप लिख देंगे फंक्शन इंक्रीजिंग में क्या चीज होगी? जब हम इसको नेगेटिव में लेकर आएंगे तो दोनों चीजें हमारी ये हो गई। क्या इंक्रीजिंग कभी बनेगा? वो कह रहे हैं -2 से, तो -2 और 3 के बीच में है, तो ये आपका इंक्रीजिंग हो गया और ये दोनों इंटरवल्स डिक्रीजिंग के हो गए। किस टाइप से आप क्वेश्चन करते थे? नेक्स्ट है आपका, इस एक्सरसाइज के बाद हमने टॉपिक पढ़ा था मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा में क्या था बेटा? कोई भी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, मुझे ये बताना है कर्व में कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है। दो बातें आती हैं, पूरे इंटरवल ए और बी में बताना हो तो आपके पास क्या होगा? पूरे में सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे, इंटरवल में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे मिनिमम होगी एब्सोल्यूट मिनिमम। ये दो थे। दूसरा था लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। मैक्सिमा मिनिमा की टू टाइप्स थी, एक लोकल और एक एब्सोल्यूट। लोकल वाला जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सभी में यही सेम काम करना होता है, बट हम देखते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन गिवन होता है, सपोज x³ - 3x है, डेरिवेटिव लो, पुट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। सभी क्वेश्चन में यही काम करना है, डेरिवेटिव को 0 रखो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। ऐसे ही हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया, उसके दोनों डेरिवेटिव की जो टर्म्स थी हमने उनको देखा है क्या क्या बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो 0 रखने के बाद। अब क्रिटिकल पॉइंट्स जब आ जाएं तो दो डिफरेंट मेथड्स, जब लोकल पर काम करोगे तो हर पॉइंट को चेक करोगे। सपोज x आ गया x1 x2, ठीक है, तो एट x इक्वल टू x1 पर कैसे चेक करेंगे? वैल्यू x लेंगे x1 से हल्का सा कम, और एक x लेंगे x1 से हल्का सा ज्यादा, स्लाइटली। हमें जो x लेना होता है x1 से लेस या कम, वो क्या लेना होता है? स्लाइटली। स्लाइटली कम लेंगे तो स्लाइटली कम या स्लाइटली ज्यादा लेते हो। और अगर हमारे पास कंडीशन क्या थी, पहले इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग हो, मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव मतलब कम अगर लिया है तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो लोकल मैक्सिमा होता है उस पॉइंट पर। और दूसरा क्या बताया था मिनिमम के लिए? ये तो लोकल मैक्सिमा हो गया, पहले नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हो, पहले नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो पॉइंट क्या बनता था हमारा? लोकल मिनिमा।
तो आपको ये चेक करना होता है कि आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए, पॉइंट्स निकालिए क्रिटिकल। अब फंक्शन की स्लोप चेक कीजिए एफ डैश एक्स की वैल्यू, एक्स लेस देन x1 पर क्या है और x ग्रेटर देन x1। थोड़ा सा कम ज्यादा करके देखिए, अगर पहले पॉजिटिव और अब नेगेटिव हो रही है तो लोकल मैक्सिमम। ड्रॉ करके देख लीजिए, पहले नेगेटिव मतलब नीचे चल रहा था, फिर पॉजिटिव ऊपर चढ़ रहा है तो लोकल मिनिमा। तो ये आपका लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता है। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव की यहाँ तक सेम है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। अब आपको ये कुछ चेक नहीं करना, आपको क्या करना है, x1 x2 और दो बाउंड्री पॉइंट्स ए बी, सभी पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, डेरिवेटिव की नहीं फंक्शन की। जिस पॉइंट पर वैल्यू सबसे ज्यादा है वहां पर आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, और जहां वैल्यू सबसे कम है वहां एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। दूसरा मेथड हम डेरिवेटिव टेस्ट से भी करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। इफ सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कह देते हैं, एंड इफ सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। एब्सोल्यूट में ये काम करते हैं सेकंड डेरिवेटिव से, वहां पर हम ये काम करते हैं ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है आपका मैक्सिमा और मिनिमा के टॉपिक के लिए। तो ये आपकी नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज भी कवर हो गई। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी हम इसमें अप्लाई करते हैं और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा भी निकालते हो। इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज वही है जो 8.6